Audio Jungle. हल संधि के अंतर्गत स्तुत्व संधि का अध्ययन करने के बाद आज हम हल संधि की जो दूसरी संधि है जिसे स्तुत्व संधि कहते हैं, उस स्तुत्व संधि का आज हम अभ्यास करेंगे। तो हल संधि के अंतर्गत जो दूसरी संधि है स्तुत्व संधि, उस स्तुत्व संधि का हम अभ्यास करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्तुत्व संधि का सूत्र कौन सा है, उनके रूल्स क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है, और किस प्रकार से यह स्तुत्व संधि विभिन्न स्थानों पर होती है, उसका हम अभ्यास करते हैं। तो चलिए हल संधि के अंतर्गत स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि करने वाला जो सूत्र है वह है स्टूनास्तुः। ठीक है, स्टूनास्तुः जो सूत्र है वह पाणिनि ने अपनी सूत्राष्टाध्यायी में 8वां अध्याय के चतुर्थ पाद का 41वां सूत्र है, 41 रूल्स है, जो बताता है कि स्तुत्व संधि कहाँ पर होती है। ठीक है, तो इस सूत्र में यानी स्टूनास्तुः, इस सूत्र में दो पद है। एक तो है स्टूना जो कि तृतीया विभक्त्यंत पद है, और दूसरा जो है वह है ष्टुः, वह प्रथमा विभक्त्यंत पद है। वरदराजाचार्य अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र की यानी कि स्टूनाष्टुः सूत्र की वृत्ति लिखते हैं कि स्तोः स्टूना योगे ष्टुः स्यात्, स्तोः स्टूना योगे ष्टुः स्यात्, यानी कि स्तोह जो कि षष्ठी विभक्त्यंत पद है। हमने इससे पहले जो स्तुत्व संधि पढ़ी थी उसका रूल्स था स्तोह स्टूना स्टुः। ठीक है, यानी सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग होता है, कब? शकार और चवर्ग के योग में। उसी सूत्र से स्तोह स्टूना स्टुः, उस सूत्र का नंबर है 8-4-40। उसी सूत्र से तो यह जो पद है उसकी अनुवृत्ति आती है। ठीक है, उसकी अनुवृत्ति इस सूत्र में आती है, इसीलिए हमें पता चलता है स्तोहो टुना योगेश टुहुषत, अनुवृत्ति यानी उनका अनुवर्तन होना, आगे आना। कोई पद जो होते हैं वह एक से आगे आगे सूत्रों में चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी स्तोहो चुना स्तुः, इस सूत्र से तोहो की अनुवृत्ति जो है वह स्टुना स्तुः लिखा हुआ है, आ रही है। इसलिए शकार, इस सूत्र का जो मीनिंग है वह क्या होता है? वह यही होता है कि सकार यानी दंत्य सकार और तवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार, मूर्धन्य शकार और टवर्ग होता है। लेकिन कब? जब मूर्धन्य शकार और टवर्ग का योग हो। तो डिफरेंस इतना ही है स्तुत्व संधि और स्तुत्व संधि में। स्तुत्व संधि में तालव्य शकार और च वर्ग का योग था, और उसके योग होने पर दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर तालव्य शकार और च वर्ग होता था। और यहाँ स्तुत्व संधि में दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और क वर्ग होता है, कब? जब शकार और त वर्ग का योग हो तब यह होता है। तो शकार, दंत्य सकार और त वर्ग से परे मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का योग हो तो दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर क्रम से मूर्धन्य शकार और ट वर्ग होता है। तो अनुवृत्ति का फायदा क्या है? देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि स्तोहो स्तुना योग, स्तोहो स्तुना योगे स्तुः स्यात्, यानी दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और ट वर्ग होता है, मूर्धन्य शकार और ट वर्ग के योग में। यदि अनुवृत्ति सिद्धांत नहीं होता, अनुवृत्ति हम सूत्रों से नहीं करते, तो बार बार एक ही बात जो है वह सूत्र में लिखनी पड़ती। तो ये हम लिखना पड़ता फिर से पाणिनि को, स्तोहो टुना टुः, लेकिन बार बार वही चीजें दोहरानी न पड़े, इसलिए
स्टूना स्टुहु ही लिखा हुआ है और स्तोहो स्टूना स्टुहु इस सूत्र से स्तोहो की जो है वह अनुवृत्ति आती है, क्योंकि हमने सूत्र का लक्षण भी पढ़ा था, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। तो यह जो सूत्र का लक्षण है उसमें प्रथम ही नियम जो है वह है अल्पाक्षरम, यानी जो सूत्र है जो हो वह थोड़े अक्षरों में ही अपनी पूरी बात जो है वह रखता है, ठीक है। जहां दो शब्दों से यदि कार्य हो सकता है तो वहां चार शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए स्तोना स्तोहो स्टुना स्टुहु में एक बार स्तोहो का कर दिया कह दिया, इसलिए बार बार वही बात कहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए स्टुना स्टुहु इतना ही सूत्र रखा और इसके जो पूर्व सूत्र है स्तोहो स्टुना स्टुहु उस सूत्र में से स्तोहो की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ रही है। तो आपको यह सूत्र समझ में आ गया होगा, उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूना स्टुहु, देखिए 8 4 41वां सूत्र है। जैसे बताया कि इस सूत्र में दो पद है, स्टूना और स्टुहु। तो स्टूना जो है वह तृतीया विभक्त्यंत पद है और टुहु जो है वह प्रथमा विभक्त्यंत पद है और स्तोहो की जिसकी अनुवृत्ति आ रही है वह षष्ठी विभक्त्यंत पद है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख ही दिया हो, स्तोहो इस पद की जो अनुवृत्ति है वह स्तोहो स्टुना स्टुहु, इसके सूत्र नंबर भी लिखे हुए हैं 8 4 40, इस सूत्र से उसकी अनुवृत्ति आ रही है। तभी उसकी जो अनुवृत्ति है वह क्या हुई, स्तोहो स्टुना योगे स्टुहु स्यात्, वरना आपके मन में होता कि सूत्र तो स्टुना स्टुहु है, तो वृत्ति में कॉमेंट्री में स्तोहो कहाँ से आ गया। तो यह जानना आपके लिए आवश्यक है कि स्तोहो स्टुना स्टुहु इस सूत्र से स्तोहो की जो अनुवृत्ति है वह स्टुना स्टुहु इस सूत्र में आ रही है और पूरे सूत्र का जो मीनिंग है, पूरे सूत्र का जो अर्थ है वह होता है दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान में मूर्धन्य शकार और ट वर्ग होता है। कब, जब मूर्धन्य शकार या ट वर्ग का योग हो तब। चलिए और इस सूत्र को डिफाइन करते हैं। हियर सकार and the वर्ग is the स्थानी as it is the प्रत्याहार in षष्ठी विभक्ति। That means स त थ द ध न is the स्थानी, means it is the letter to be replaced। जो स्तोहो अनुवृत्ति से आया है वह स्तोहो जो है यानी सकार और त वर्ग है। त वर्ग कहने से त थ द ध और न, यह जो 5 वर्ण है, 5 लेटर जो है उनके स्थान में वह स्थानी है, ठीक है। क्योंकि षष्ठी विभक्ति पद जो कोई भी होता है सूत्र में वह स्थानी होता है, यानी उसके स्थान पर कोई कार्य होता है। अब जो सूत्र है स्टुना स्टुहु, उसमें जो स्टुहु लिखा हुआ है, स्टुहु मानी स्टुहु में स यानी मूर्धन्य शकार और टुहु यानी ऊतु टुटु कु एते उतिका। इस सिद्धांत के आधार पर टू से हम ट वर्ग का ग्रहण करते हैं। तो ट वर्ग कहने पर ट ठ ड ढ न, यह 5 वर्णों का ग्रहण होता है। तो अब सभी को पता है कि जब प्रथमा विभक्त्यंत पद हो सूत्र में तो वह जो होता है वह आदेश होता है यानी कार्य होता है, ठीक है। तो किसी स्थानीय के स्थान पर होने वाले जो आदेश है, षष्ठी विभक्त्यंत जो पद है उसके स्थान पर होने वाला आदेश जो है वह प्रथमा विभक्त्यंत होता है। इसीलिए टुहु इज द प्रथमा विभक्ति, स्टुना स्टुहु में टुहु प्रथमा विभक्ति है। दैट मीन श एंड ट वर्ग इज द आदेश, मूर्धन्य शकार और ट वर्ग जो है वह दंत्य शकार और त वर्ग के स्थान पर आदेश हो गए। मीन्स इट इज द रिप्लेसमेंट, यानी वह दूसरों का स्थान लेंगे। कब लेंगे, तो स्टुना योगे यानी मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का योग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सकार ट वर्गाभ्याम योगे इंडिकेट्स द इवेंचुअलिटी, यानी इनका योग होगा तभी दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और ट वर्ग होगा। और यदि परे तालव्य शकार और च वर्ग का योग है और पूर्व में दंत्य सकार और त वर्ग है तो स्तुत्व संधि होगी। लेकिन यदि मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का योग है तब और पूर्व में
दंत्य सकार और त वर्ग है तो स्तुत्व संधि होगी। ठीक है, चलिए इसी बात को थोड़ी इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। इफ स एंड त वर्ग कम्स इनटू कांटेक्ट विथ मूर्धन्य श एंड त वर्ग चेंजेस इनटू श एंड त वर्ग। हमने जो कमेंट्री पढ़ी थी, जो वृत्ति पढ़ी थी, स्तोहो स्टुना योगे स्टुः स्यात्, स्तोहो स्टुना योगे स्टुः स्यात्, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है इफ दंत्य स and त वर्ग comes into contact with मूर्धन्य श and त वर्ग changes into श मूर्धन्य श and त वर्ग। तो यह जो पंक्ति लिखी हुई है वह इसका मीनिंग ही बता रही है। मैंने आगे हिंदी में भी इसका मीनिंग बताया था, यहाँ पर इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं। इन अदर वर्ड, यूनियन ऑफ ईच पूर्व वर्ण विथ एनी वन ऑफ द पर वर्ण लीड्स टू मूर्धन्य श आदेश इन प्लेस ऑफ दंत्य स, एंड ईच वर्ण ऑफ ट वर्ग, ईच वर्ण ऑफ ट वर्ग मीन्स ट ठ ड ढ ण एज आदेश इन प्लेस ऑफ त वर्ग रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो त वर्ग के स्थान में त थ द ध और न, इनके स्थान में ट ठ ड ढ ण होंगे और दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य शकार होगा। कब? लेकिन शर्त क्या है? शर्त एक ही है कि मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का योग होना चाहिए, तभी ष्टुत्व संधि होगी। तो देखिए यहाँ पर समझने के लिए लिखा हुआ है कि मूर्धन्य श और ट वर्ग का योग हो और दंत्य सकार हो, तो दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार होगा, त के स्थान पर ट होगा, प के स्थान पर ठ होगा, द के स्थान पर ड होगा, ध के स्थान पर ढ होगा और न के स्थान पर न होगा, यानी क्रम से ही हो गया। त वर्ग है तो त थ द ध न के स्थान में क्रम से ट ठ ड ढ और ण वर्ण जो है वो हो गए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपके समक्ष रखे हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रथम उदाहरण जो है वह है रामषष्ठः। ठीक है, तो देखिए रामषष्ठः, ठीक है, यानी छठवां राम। ठीक है, तो राम प्लस षष्ठः ऐसा हम संधि विभाजन करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रामषष्ठः, तो रामस में यहाँ पर आपको दंत्य स दिखाई दे रहा है और उससे परे मूर्धन्य शकार भी है। तो रूल्स को याद कीजिए, स्तोहो टूना योगेश टू शाद, तो यहाँ दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और ट वर्ग होता है। कब? जब मूर्धन्य शकार या ट वर्ग का योग हो। तो यहाँ पर दंत्य सकार भी है, परे मूर्धन्य शकार का योग है, तो यहाँ दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार होगा। उसे और डिफाइन करते हैं, तो राम प्लस स प्लस स प्लस अष्ट, षष्ठ को समझने के लिए यहाँ पर डिवाइड किया है षष्ठ। तो यहाँ पर देखिए योग बन रहा है, दंत्य सकार भी है, परे मध्य शकार मूर्धन्य शकार का योग भी है, तो यहाँ पर दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार हो जाएगा। तो रामश षष्ठ ऐसा रूप निर्माण होगा। तो रामषष्ठ में मूर्धन्य शकार का योग होने पर दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार हो चुका है। तो यह एक एग्जाम्पल ष्टुत्व संधि का हमने देखा। और आगे एग्जाम्पल देखते हैं, तो यह है रामष्टिकते। रामष्टिकते मीन्स जाना, गच्छति। ठीक है, गच्छति का ही एक अन्य धातु है, तो वह गमन अर्थ में ही है टिकते धातु। ठीक है, तो राम टिकते यानी राम गच्छति। तो आप विभिन्न धातुओं के भी प्रयोग सीख सकते हैं। तो रामष्टिकते, तो इनकी जब हम संधि विभाजन करेंगे तब क्या होगा? रामस प्लस टिकते, रामस धन टिकते। तो रामस में देखिए यहाँ पर स है, राम में मकारोत्तरवर्ती अकार के बाद दंत्य सकार है और उससे परे टिकते का ट है। ठीक है, टिकते का ट है। तो और डिफाइन करते इसको, राम प्लस दंत्य सकार प्लस टिकटे का ट प्लस टिकते।
समझने के लिए यहाँ टिकते को डिवाइड किया हुआ है ट प्लस ई कते, तो राम प्लस स प्लस ट प्लस ई कते। फिर से रूल्स को याद कीजिए, स्तोहो स्टुना योगेश टुहुस्यात्, यानी दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और ट वर्ग होता है। शकार या ट वर्ग का योग हो तब, तो यहाँ पर दंत्य सकार है, उससे परे ट वर्ग का योग है। ठीक है, तो यहाँ पर रामस जो है तो स के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, मूर्धन्य शकार होगा। तो राम प्लस श प्लस ट प्लस ई कते, तो यहाँ दंत्य सकार के स्थान में मूर्धन्य शकार हो गया। जो रिक्वायरमेंट है स्टूना टू सूत्र की, वह यह जो एग्जाम्पल है, यह जो उदाहरण है, वह पूर्ण कर रहा है। इसलिए यहाँ पर दंत्य शकार के स्थान में मूर्धन्य शकार होगा, तो क्या हो जाएगा, रामश टीकते, मिला दीजिए, रामश टीकते यानी राम गच्छति। ठीक है, उसी प्रकार आप कोई भी एग्जाम्पल लिखाकर कर सकते हैं। विसर्ग वाला एग्जाम्पल हो तो रामश टीकते, ठीक है, लक्ष्मण टीकते, ऐसे आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, पेष्टा। ठीक है, पेष्टा में चूर्ण कारक। पेष्टा का मीनिंग क्या होता है, चूर्ण कारक। हम जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं उसके लिए हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो पेष्टा, पेष्टा है तो पेष्टा की संधि क्या होगी, पेस प्लस टा। ठीक है, पीस धातु है, तो यहाँ पर पेस प्लस टा है, तो पेश में पकारोत्तरवर्ती एकार के बाद जो स है, ठीक है, प है, प के बाद ए है, उसके बाद स है, तो उसे क्या कहते हैं, पकारोत्तरवर्ती एकार के बाद जो स दंत्य स है, और पर में टा का योग है। ठीक है, तो जो रूल्स है, स्तोहो स्टुना योगेश टुहुस्यात्, यानी दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और ट वर्ग होता है। कब, जब मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का योग हो, तो यहाँ पर ऐसी पोजीशन बन रही है। रूल्स के आधार पर स्टुना स्टुह, इस सूत्र के आधार पर ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जो है वह यहाँ पर बन रही है। तो पेश टा, तो पेश में दंत्य सकार है, उसके स्थान पर मूर्धन्य शकार हो जाएगा, क्योंकि ट वर्ग में से जो आदि अक्षर है ट, उसका योग परे है। तो यहाँ पर दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार हुआ, तो क्या होगा, पेश टा। दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार हुआ, तो पे प्लस मूर्धन्य शकार प्लस ट प्लस आ, मिला दीजिए तो बनेगा पेष्टा। ठीक है, तो आप सभी को ष्टुत्व संधि जो है, यानी हल संधि का जो दूसरा रूल्स है, ष्टुत्व संधि के बाद ष्टुत्व संधि, स्टुना स्टु, यह रूल्स जो है वह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल जो है वह है तट टीका। तट टीका, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक सारे जो एग्जाम्पल जो थे वह दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार करने वाले ही देखे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं जो सकार से भिन्न हो, तो तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तो तत् टीका का संधि विच्छेद क्या करेंगे, संधि विभाजन क्या करेंगे, तत् प्लस टीका। तो दंत्य सकार के यहाँ पर दंत्य स्थानीय जो त है, ठीक है, लृतु लसानाम दंत, यह रूल्स आपको पता है, यानी त का जो स्थान है वह क्या है, दंत है। तो यहाँ तत् में त है और उससे परे ट वर्ग का योग है, तो यहाँ पर तत् में अकारोत्तरवर्ती अकार के बाद जो त है यहाँ पर दिख रहा है होगा आपको, और परे टीका का टकार है, तो ट का योग है और पूर्व में दंत तकार है, त वर्ग का तकार है। तो स्टुनाष्टुः इस सूत्र से क्या होगा, दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और ट वर्ग होता है। यह तत्टीका में जो तत् में जो त है वह क्या है, त वर्ग का आद्य अक्षर है। तो जब हम आदेश करेंगे तो कौन सा आदेश करेंगे, ट वर्ग का जो आद्य अक्षर है यानी ट, यही आदेश होगा, क्योंकि बताया था कि त के स्थान पर ष्टुत्व संधि होगी तो ट आदेश होगा। ठीक है, ठ के स्थान पर ठ होगा।
द के स्थान पर ड होगा, ठीक है। तो तट टीका इस प्रकार इसे मिला देंगे तो क्या बनेगा, तट टीका। यह एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है वह सिद्ध होगा ष्टुत्व संधि के आधार पर। और भी एक न का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। त का एग्जाम्पल देखा, दंत्य सकार का एग्जाम्पल देखा, एक लास्ट वर्ण जो त वर्ग का है नकार, उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चक्रिन ढोकसे, ढोकसे का मीनिंग जाना ही होता है, और चक्रिन जो है यानी चक्रधारी हरि, ठीक है। तो चक्रिन प्लस ढोकसे इसकी संधि होगी। तो यहाँ चक्रिन में इकार के बाद जो नकार है और उससे परे ढोकसे का ढ है, तो देखिए समझने के लिए और संधि विच्छेद करें तो चक्री प्लस न प्लस ढोकसे का ढ प्लस ओकसे, ठीक है। तो यहाँ टूना टूना टू इस रूल के आधार पर दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और ट वर्ग होता है, तब जब मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का योग हो। तो यहाँ पर पहले देखिए मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का योग है या नहीं है। ढ जो है वह ढोक से का जो ढ है वह ट वर्ग का अंतिम अक्षर है, ट ठ ड ढ न चतुर्थ अक्षर है, ठीक है। और उससे पूर्व में चक्रिन में जो न है वह त वर्ग का पांचवा अक्षर है, यानी त थ द ध न। तो यहाँ पर न के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, क्योंकि टूना का योग है। तो नकार के स्थान पर जैसे त वर्ग का अंतिम अक्षर है न, तो उसके स्थान पर ष्टुत्व संधि करेंगे तो ट वर्ग का जो अंतिम अक्षर है यानी ट ठ ड ढ ण वैसे अंतिम अक्षर जो न है वह न आदेश होगा। तो चक्रीण ढोक से, तो न के स्थान पर न हो गया क्योंकि ट वर्ग के अंतिम अक्षर चतुर्थ अक्षर ढ का योग है। तो चक्रीण प्लस न प्लस ढ प्लस ओ सर कसे, आपकी आवाज नहीं आ रही। चक्रीण ढोक से। कुछ आपको ष्टुत्व संधि समझ में आ चुकी होगी, तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट एक्सरसाइज जो है वह आपके लिए है। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू द संधि विग्रह ऑफ द फॉलोइंग संधि। तो यहाँ पर संधि लिखी हुई है शरट डम्बरः, ठीक है। शरट डम्बरः जो उनका आपको ष्टुत्व संधि के अनुसार संधि विच्छेद लिखना है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो है वह है उत्टंकनम, फिर है कतमस्तकारः, और अंतिम एग्जाम्पल है एतत् ढक्का। इसका ष्टुत्व संधि के रूल्स के आधार पर यानी टूना टू इस रूल के आधार पर आपको संधि विच्छेद लिखना है। तो आप सभी को ष्टुत्व संधि जो है वह समझ में आ चुकी होगी ऐसी आशा है। अस्तु, धन्यवादः, पुनः मिलामः।